हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और उसके डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। सो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म को स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी भी कहते हैं एंड स्ट्रक्चरलिज्म को फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जब फिलॉसफी से अलग हुआ था तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने थॉट्स को साइकोलॉजी में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, जिसमें कि स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो साइकोलॉजी का फर्स्ट थॉट माना जाता है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है विलियम वुंट एंड एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर का इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम वुंट जो कि साइकोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं, इन्होंने ही जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इस प्लेस में वहाँ एक लैब स्टैब्लिश किया। 1879 में उन्होंने लैब स्टैब्लिश किया और वहाँ पे माइंड से रिलेटेड वहाँ पे उन्होंने स्टडी भी किया। ठीक है, और उसी स्टडी को एडवर्ड टिचनर जो कि विलियम वुंट के स्टूडेंट थे, उन्होंने उसे इस स्ट्रक्चरलिज्म को और एक्सटेंड किया, उन्होंने और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए। और जो टिचनर हैं उन्होंने सिस्टमेटिक साइकोलॉजी लिखी भी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म प्रपोज करता है कि जो अभी हमारा कॉन्शियस हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो विलियम वुंट का कहना था कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी अगर हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, तो हम इसे समझेंगे कैसे? हम इसे समझने के लिए इसके कुछ एलिमेंट्स के थ्रू हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में कॉन्शियसनेस की या फिर जो माइंड है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्शियसनेस के एलिमेंट या फिर माइंड के एलिमेंट या फिर मेंटल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जिसे टीचर ने ही प्रपोज किया था। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है सेंसेशन। सेंसेशन जो कि हमें चीज़ों को देख करके या फिर हमें सुन करके या फिर टेस्ट करके या फिर स्किन को टच करके भी हमें सेंसेशन फील होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है इमेज। जो भी सेंसेशन हमें होता है हम उसका इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म करते हैं जो कि हमारा ब्रेन में इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे थॉट्स के कंपोनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अफेक्शन। अफेक्शन जो कि इमोशंस, हमें क्या फील हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं कॉन्शियसनेस के। जो भी कॉन्शियसनेस है उसके में ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो भी एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, सेंसेशन, इमेज एंड क्या था वहाँ पे, इमोशन। ठीक है, अफेक्शन भी जिसको कहते हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स को भी हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम उसे और डीप में हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर जो है ना हम उसको और डिटेल्स में जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कि कम है, ज़्यादा है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए है, यानी कि थोड़ी देर के लिए है या फिर बहुत देर के लिए है। क्लियरनेस क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो क्लियर है या फिर अनक्लियर है, उसकी एक्सटेंसिटी क्या है। ठीक है, अब इसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए विलियम वुंट ने एक मेथड दिया था। उन्होंने जो मेथड दिया था उस मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या था कि जो भी हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जिसको हम इमीडिएट एक्सपीरियंस या फिर इमीडिएट नॉलेज भी कहते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन को ही हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी कि हम अपनी सेंसेशन को, जो भी हमें फील हो रहा है, ये सिर्फ मैं अपने खुद से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को विलियम वुंट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है, जो भी स्टिमुलस होता है, उसे हम कैसे फील कर रहे हैं या फिर हमें क्या फील हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन के फेज से हम गुजर रहे होते हैं। कंसीडर करते हैं कि मेरे सामने स्नेक आ जाता है,
उसको देख करके मैं विजुअलाइज जब किया, उसका मैंने इमेज फाइंड में मैंने ब्रेन में मैंने उसका इमेज फॉर्म किया, उससे फिर मुझे डर लगने लगा, यानी कि फियर का हमें इमोशन फील होने लगा। ठीक है, तो हम जो खुद में हम ये जो ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे मेरे ब्रेन में ऐसा पिक्चर बन रहा है, मुझे ऐसा सेंसेशन हो रहा है, तो ये हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वुंट ने बताया है कि जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है, अगर हमारा कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है तो इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। इसलिए उन्होंने इस पूरे जो भी साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट लाया था स्टार्टिंग में, उन्होंने इस थॉट को स्ट्रक्चरलिज्म ही कहा, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस है तो उसका स्ट्रक्चर भी होगा, और इसका स्ट्रक्चर है तो हम इस स्ट्रक्चर को हम इसके स्ट्रक्चर है यानी कि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसके डिफरेंट एलिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कौन सा था, यहाँ पे हमारा डिफरेंट जो एलिमेंट था वो है सेंसेशन, इमेज और अफेक्शन। हम इसे स्टडी कैसे करेंगे, इसे स्टडी करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने मेथड बताया। ठीक है, अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो बताया, तो अब यहाँ पे ये भी बताया जाने लगा कि जो भी ये जो स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसे सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उस समय और भी डिफरेंट साइकोलॉजी को प्रोपाउंड करने के लिए उस समय थॉट्स वहाँ पे और भी बहुत सारे इमर्जेस हो रहे थे उस टाइम पे। तो कुछ लोगों ने इनकी क्रिटिसिज्म इस बात पे किया कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल है, इट मीन्स कि कोई भी पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ये लेस साइंटिफिक है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसे हम बाहर से हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। इसे बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया था बिहेवियरिज्म के थ्रू। ठीक है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कि 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग भी कहते हैं, या फिर 3 डायमेंशन फीलिंग भी कहते हैं। उस समय ये 3 फीलिंग के 3 डायमेंशन दिए गए थे। प्लेजर, और इसका अपोजिट है डिसप्लेजर। टेंशन, उसका अपोजिट है रिलैक्स्ड। या तो हम टेंशन में होंगे, या तो हम रिलैक्स्ड होंगे, या तो हम हैप्पी होंगे, या तो हम डिसप्लेजर यानी कि हम अनहैप्पी होंगे, या तो हम एक्साइटेड होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, या तो हम बहुत ज़्यादा हम शांत होंगे। ठीक है, काम होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स भी स्ट्रक्चरलिज्म में दिया गया था। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।